हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल एजीके सागर में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्त, एसएससी जीडी के लिए कुछ इंपॉर्टेंट जीके जीएस के प्रश्नों को देखेंगे जो ऑलरेडी प्रीवियस ईयर में एसएससी जीडी के एग्ज़ाम में ही पूछे जा चुके हैं। आज के इस वीडियो में 1 मार्च 2019 को फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए जीके जीएस के प्रश्नों को देखेंगे और हर प्रश्न को याद करने का प्रयास कीजिए, रट्टा मार लीजिए। हो सकता है इन्हीं सारे प्रश्नों में से कुछ प्रश्न आपको आपके ही एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो बिना देर किए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं अपने पहले प्रश्न से। पहले एसएससी जीडी के एग्ज़ाम में जीके जीएस के 25 प्रश्न पूछे जाते थे, ठीक है, बट अब 20 ही प्रश्न पूछे जाते हैं। लेकिन हम सारे प्रश्नों को देखेंगे, हो सकता है इन्हीं में से कोई प्रश्न हमें एग्ज़ाम में देखने को मिले, ठीक है। तो क्वेश्चन 1 से लेकर के 25 तक रीजनिंग के थे, जिसे हमने स्किप कर दिया। सिर्फ इस वीडियो में हम जीके जीएस के प्रश्नों को ही देखेंगे, ठीक है। और जीके जीएस के प्रश्न शुरू होते हैं क्वेश्चन नंबर 26 से। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। घोड़ा द्वारा खींचा गया गाड़ी भौतिकी के किस सिद्धांत का एक उदाहरण है? तो घोड़ा द्वारा खींचा गया गाड़ी भौतिकी के न्यूटन के तृतीय गति के नियम के सिद्धांत का उदाहरण है, ठीक है। ऑप्शन ए हो जाएगा, न्यूटन की गति का तीसरा नियम को फॉलो करता है घोड़ा द्वारा खींचा गया गाड़ी, ठीक है। ऑप्शन ए होगा। अगला क्वेश्चन है, मछली में मौजूद राइबोफ्लेविन को किसके रूप में भी जाना जाता है? तो विटामिन B2 के रूप में भी जाना जाता है, चूँकि विटामिन B2 का रासायनिक नाम होता है राइबोफ्लेविन, ठीक है। विटामिन के की बात करें तो रक्त को थक्का बनाने में मदद करता है विटामिन के। विटामिन सी, इसका रासायनिक नाम है एस्कार्बिक अम्ल, ठीक है, याद रखिएगा, एस्कार्बिक अम्ल है विटामिन सी का रासायनिक नाम। और विटामिन सी सबसे ज़्यादा खट्टा फलों में पाए जाते हैं, ठीक है, या खट्टे चीज़ों में पाए जाते हैं। विटामिन B12 की बात करें तो इसका रासायनिक नाम है साइनोक्वालामिन, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्त। अगला प्रश्न है, महान भारतीय खिलाड़ी विजय अमृतराज निम्न में से किस खेल से संबंधित थे? ठीक है, जो महान भारतीय खिलाड़ी थे विजय अमृतराज, इनका संबंध था लॉन टेनिस से। ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। विजय अमृतराज का संबंध था लॉन टेनिस से, ऑप्शन सी। राजकोषीय नीति किस अर्थशास्त्री द्वारा दिए गए आर्थिक सिद्धांत पर आधारित है? राजकोषीय नीति जो है किस अर्थशास्त्री द्वारा दिए गए आर्थिक सिद्धांत पर आधारित है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, जॉन मेर्नार्ड कीन्स, ठीक है। राजकोषीय नीति किस अर्थशास्त्री द्वारा दिए गए आर्थिक सिद्धांत पर आधारित है? तो जॉन मेर्नार्ड कीन्स, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है कि दुनिया में किस पर्वत दर्रे पर दुनिया की सबसे ऊंची मोटर वाहन योग्य सड़क है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डूंगरीला, ठीक है, डूंगरीला। क्वेश्चन कह रहा है कि दुनिया में किस पर्वत दर्रे पर दुनिया की सबसे ऊंची मोटर वाहन योग्य सड़क है, माने किस पर्वत दर्रा पर दुनिया की सबसे ऊंची मोटर वाहन योग्य सड़क है? तो डूंगरीला, ठीक ना। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष में पारित किया गया था? राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, तो ये 2013 में पारित किया गया था। ऑप्शन डी हो जाएगा 2013। अगला प्रश्न है, भारतीय उपमहाद्वीप में पाए जाने वाले आजाद दिराछटा इंडिका किस सदाबहार पेड़ का वानस्पतिक नाम है? तो ये हो जाएगा नीम का, ऑप्शन बी, ठीक है। नीम का रासायनिक नाम होता है, नीम का वानस्पतिक नाम होता है अजादिरा छटा इंडिका, याद रखिएगा। नीम का जो पेड़ होता है उसका वानस्पतिक नाम अजादिरा छटा इंडिका होता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्त। अगला प्रश्न कहता है कि थेयम निम्नलिखित में से किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है? थेयम, तो थेयम केरल का लोकप्रिय नृत्य है। ऑप्शन सी हो जाएगा केरल, ठीक है। इसके बाद देखिए 34 नंबर प्रश्न कहता है कि 7वीं शताब्दी के प्रारंभ के साथ थानेश्वर और कन्नौज के सिंहासन पर कौन विराजमान हुआ? तो ऑप्शन डी, हर्षवर्धन। 7वीं शताब्दी के प्रारंभ के साथ थानेश्वर और कन्नौज के सिंहासन पर विराजमान हुआ था हर्षवर्धन। ये देखिए करंट है तो इसको हम लोग स्किप करते हैं। और अगला प्रश्न देखते हैं, पृथ्वी के वायुमंडल की किस परत में ओजोन परत पाई जाती है? तो ओजोन परत पाई जाती है समताप मंडल में, ठीक है। ओजोन परत पाई जाती है समताप मंडल में, ठीक है। यही ओजोन परत जो है परावैंगनिक किरणों को रोकती है। परावैंगनिक किरण मतलब यूवी किरण,
ठीक है, अल्ट्रा वायलेट किरण, जिससे पृथ्वी पर गोरों लोगों को चर्म रोग नहीं होता है। ठीक है, तो ओजोन परत बहुत ही इंपॉर्टेंट है, समताप मंडल में पाए जाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं दोस्त। प्राकृतिक प्रक्रिया के माध्यम से किसी वस्तु का उत्पादन भारतीय अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से संबंधित कार्यकलाप है? तो प्राथमिक, ऑप्शन ए हो जाएगा। प्राकृतिक प्रक्रिया के माध्यम से किसी वस्तु का उत्पादन प्राथमिक हो जाएगा, प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित, याद रखिएगा। अगला 2018 को प्राथमिक सदस्यता की दृष्टि से दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी कौन सी है? तो भारतीय जनता पार्टी, ये 2018 को प्राथमिक सदस्यता की दृष्टि से। ठीक है, बट याद रखिएगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी। ठीक है, बीजेपी। बीजेपी की स्थापना कब होती है? तो 1980 में। ठीक है, बीजेपी की स्थापना 1980। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है? दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी हो जाएगी। ठीक है, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी। अगला प्रश्न देखते हैं। 2022 में होने वाले शीतकालीन ओलंपिक खेलों की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? तो बीजिंग हो जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक है, यह हालांकि बीत गया, बट उस समय पूछा गया क्वेश्चन था। 2022 में होने वाले शीतकालीन ओलंपिक खेलों की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? तो बीजिंग ने किया था। अगला देखिए, भारतीय इतिहास के मध्यकाल के कवि तुलसीदास जी ने रामचरितमानस किस भाषा में लिखा था? तो अवधी भाषा में लिखा था। रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास जी, और किस भाषा में लिखे थे? अवधी भाषा में। दिए गए विकल्पों में से कौन सी बीमारी सूअर से फैलती है? तो सूअर से फैलने वाली बीमारी है स्वाइन फ्लू, ऑप्शन डी। ठीक है, ये स्वाइन फ्लू जो है सूअर से फैलने वाली बीमारी है। अगला प्रश्न देखते हैं। ऐतिहासिक स्मारक तलातल घर निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो तलातल घर है असम में, ऑप्शन बी हो जाएगा, असम। ठीक है, तलातल घर जो है किस राज्य में स्थित है? असम में, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखिए दोस्त, वह भारतीय व्यक्ति कौन है जो पानी फाउंडेशन के संस्थापक हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आमिर खान। ठीक है, पानी फाउंडेशन के संस्थापक आमिर खान। अगला देखिए, शीर्षक द लीजेंड्स ऑफ लक्ष्मी प्रसाद पुस्तक निम्नलिखित में से किस लेखक द्वारा लिखा गया है? ठीक है, पुस्तक का नाम याद रखिए, द लीजेंड्स ऑफ लक्ष्मी प्रसाद। तो इसके लेखक हो जाएंगे ट्विंकल खन्ना। द लीजेंड्स ऑफ लक्ष्मी प्रसाद पुस्तक के लेखक ट्विंकल खन्ना, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखिए, जनवरी 2019 तक भारतीय संविधान में अनुच्छेदों की संख्या कितनी है? तो 2019 तक की बात हो रही है, जनवरी 2019 तक, और उस समय अनुच्छेदों की कुल संख्या 448 थी। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा 448। दिए गए किस वर्ष के उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के स्थान पर उपभोक्ता संरक्षण विधेयक 2018 को पारित किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1986। ठीक है, किस वर्ष के उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के आधार पर, किस वर्ष, ध्यान दीजिए, किस वर्ष के उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के स्थान पर उपभोक्ता संरक्षण विधेयक 2018 को पारित किया गया? तो 1986। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा 1986। भारत में फ्रांसीसी उपनिवेश की राजधानी क्या थी? फ्रांसीसी उपनिवेश की राजधानी थी पुडुचेरी, ऑप्शन बी। फ्रांसीसी उपनिवेश की राजधानी पुडुचेरी। और हरेली का त्यौहार निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? तो हरेली मनाया जाता है छत्तीसगढ़ में। ठीक है, जबकि हरेला त्यौहार मनाया जाता है, देखिए, हरेला उत्तराखंड में। ठीक है, हरेली छत्तीसगढ़ और हरेला उत्तराखंड में। ठीक है, तो फ्रेंड्स 50 नंबर जो क्वेश्चन है इस सेट का लास्ट प्रश्न 50 नंबर वो करंट का प्रश्न है, तो इसलिए उसे हम स्किप कर देते हैं और वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं। तो ये थे हमारे इम्पोर्टेंट जीके जीएस के प्रश्न। हो सकता है इन्हीं में से कुछ प्रश्न रिपीट हो जाएं एग्जाम में, तो सारे प्रश्नों को याद रखिएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।